हाँ नमस्कार बच्चों। हमारा बिहारी लाल चल रहा था। रीतिकालीन कवि है बिहारी। इनके लास्ट दोहे अंतिम दोहे जिनको आज हम पढ़ेंगे। तुम्हें पता ही है, इन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार परक दोहे लिखे हैं। इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में 713 दोहों का संग्रह है, जिनमें से हमारे लिए कुछ दोहे यहाँ पर दिए हैं। तो उनके अंतिम 2 दोहे उनको आज हम पढ़ेंगे। इन्होंने भक्ति के, नीति के और श्रृंगार परक दोहे लिखे हैं, जिसमें इन्होंने भगवान के भक्ति की है। कुछ दोहों में उन्होंने कुछ नीति माने नियम कानून के अनुसार कुछ दोहे लिखे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को इस संसार में रहकर, इस समाज में रहकर अपना जीवन यापन करना है, किस प्रकार लोगों को व्यवहार करना है। और कुछ श्रृंगार परक दोहे लिखे हैं, जिसमें नायक और नायिका की, प्रेमी और प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया है। तो देखो अगला दोहा है, तज तीरथ हरिराज का तन दुख कर अनुराग, जी ब्रज के निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। भक्ति परक दोहा है। भगवान की भक्ति करने की बात की है। भगवान की भक्ति क्या कर रहे हैं, देखो किस प्रकार से कर रहे हैं। हरि राधिका, यानी यहाँ पर हरि और राधिका यानी भगवान कृष्ण। हरि माने यहाँ कृष्ण के लिए दिया है और राधिका मतलब राधा, दोनों की भक्ति का वर्णन किया है। तो तज माने त्याग दो, तज माने त्यागना, तीरथ माने तीर्थों को, हरि राधिका तन, हरि माने कृष्ण, राधिका माने राधा के, तन माने शरीर, दुति कर अनुराग, शरीर की दुति माने होती है उनकी चमक, उसका प्रकाश, यानी उनकी जो चमक है, शरीर की जो प्रकाश है, जो दैदीप्यमान उनका जो शरीर है जिसमें से प्रकाश फूट रहा है, अर्थात अनेकों गुणों से संपन्न जो उनका तन है, जो शरीर है, उससे हमें क्या करना है, अनुराग माने प्रेम। बिहारी जी कह रहे हैं कि हमें तीर्थों को त्याग करके श्री कृष्ण और राधिका की क्या करनी है, उनके तन माने उनके शरीर से क्या करना चाहिए, अनुराग माने प्रेम करना चाहिए। तज तीरथ, तज माने त्याग करके, तीर्थ माने तीर्थों को, हरि राधिका यानी कृष्ण और राधा के, तन माने शरीर की, दुति माने चमक यानी उनका प्रकाश, उनकी शक्ति से हमें क्या करना है, अनुराग करना है। तो देखो कौन से हमें तीर्थ करने हैं। जिहि व्रज के निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। जिहि माने जिस स्थान पर, ब्रज माने ब्रज क्षेत्र में। कौन सा स्थान है, ब्रज क्षेत्र। के निकुंज मग, केली माने इन्होंने क्या की, क्रीड़ा, खेल। किसने, राधा ने और कृष्ण ने। जहां जहां ब्रज क्षेत्र में क्रीड़ा की, खेल किया। निकुंज मग, और जो कुंज थे वहां पर उद्यान थे, बाग बगीचे थे। मग माने उनके जो रास्ते थे उनमें, पग पग होत प्रयाग यानी उनके जो रास्ते थे जहां से वो गुजरते थे, जिस उद्यान में, जिस वाटिका में बैठ करके वो क्रीड़ाएं करते थे, राधा और कृष्ण खेला करते थे, प्रेम भरी बातें करते थे, वहां पग पग होत प्रयाग। वहां पग पग माने कदम कदम पर, हर डग पर, हर कदम पर प्रयाग होता है। यानी प्रयाग जो हमारा तीर्थ स्थल है, जहां पर 3 नदियों का क्या होता है, संगम स्थल होता है, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। जिस प्रकार से ये प्रयाग हो जाता है, पवित्र स्थान हो जाता है, इसी प्रकार से जहां जहां पर श्री कृष्ण ने और राधा ने क्रीड़ाएं की हैं, जिस उद्यान में, जिस बाग बगीचे में, जिन क्रीड़ा स्थलों पर, और जहां भी जिस रास्ते से गुजरे हैं, वहां पर पग पग पर प्रयाग है, अर्थात प्रत्येक स्थान पर पवित्र स्थान हो गया है। इस प्रकार से हमें प्रत्येक तीर्थ को त्याग करके, सभी स्थानों को त्याग करके हमें श्री कृष्ण और राधिका के शरीर से, उनके शरीर से हमें प्रेम करना है। उनके जो स्थान है जहां पर उन्होंने क्रीड़ाएं की थी, खेल खेले थे, वहां पग पग पर प्रयाग है, अर्थात वहां प्रत्येक स्थान पर प्रयाग है, यानी पवित्र स्थान हो गया है। तो यहाँ श्री कृष्ण और राधा से प्रेम करने की बात की है, उनकी भक्ति करने की बात कही गई है। अगला दोहा कहते हैं, देखो, निश अंधियारी नील पट पहन चली पिय गे, कहों दुराई क्यों दुरे दीप से काशी दे। श्रृंगार परक दोहा है। एक नायिका है, नायिका की सुंदरता का वर्णन है, और जो नायिका है वो नायिका और नायक उन दोनों का मिलन है, और उन दोनों के मिलन का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखो क्या बताया है, निशी अंधियारी नीलपट,
निशी माने रात्रि, और रात्रि कैसी है? अंधियारी, अंधेरी रात है, बिल्कुल काली रातें हैं, अर्थात चंद्रमा वंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है। तो निश अंधियारी यानी अंधेरी रात में नील पट, नील माने नीला, पट माने वस्त्र, नील माने नीला, पटु माने वस्त्र, पैर माने पैर करके कोई नायिका है, कोई स्त्री है, कोई प्रेमिका है जो अंधेरी रात में नील पट पैर यानी नीले वस्त्र पहन करके चली पिए गे, चली माने चली जा रही है, पिए माने अपने प्रियतम के, गे माने घर पर, अपने प्रियतम के घर पर मिलने के लिए जा रही है। अंधेरी रातें हैं, नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं कि किसी प्रकार से इस अंधेरी रात में ये नीले रंग के वस्त्र पहनने के कारण मुझे कोई देख ना ले, इसलिए नीले रंग के वस्त्र पहन करके अंधेरी रात है और अपने प्रियतम से मिलने के लिए उसके घर पर जा रही है। होता क्या है? कहो दुराई क्यों दुरे दीप से काशी दे। वो नायिका छुपना चाहती है, वो नायिका छुप करके अपने प्रियतम से मिलने जाना चाहती है, लेकिन कहो माने कहिए, दुराई क्यों दुरे, अरे दुराई माने छुपाने से भी क्यों छुपे, यानी छुपने का प्रयास कर रही है लेकिन क्यों छुपे, यानी क्यों छुप सकती है? वो किसी प्रकार छुप नहीं सकती, दुराई माने छुप नहीं सकती, क्यों? वो अपने को छुपाने का प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से मुझे अपने परिवारजन, मेरे गांव वाले मुझे देख ना ले, मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूँ। अंधेरी रात है, नीले रंग के वस्त्र पहने जिससे रात्रि में वो नीले रंग के वस्त्र नजर ना आए, किसी पर चमक ना जाए। सफेद कपड़े दूर से ही चमक जाते हैं अंधेरे में, लेकिन नीले रंग के वस्त्र हैं और नीले रंग के वस्त्र पहन करके अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। लेकिन कहो माने कहिए, बिहारी जी कह रहे कहो यानी कहिए, बताइए। दुराई माने छुपाने से भी क्यों छुपे, दुराई माने छुपे, वो छुपाने से भी छुप नहीं पा रही है। कारण क्या है? दीप से काशी दे, उसका जो शरीर है, देह माने शरीर, उस नायिका का शरीर है वो इतना सुंदर है, इतना प्रस्फुटित हो रहा है, इतना प्रकाश फूट रहा है। दीप शिखा यानी जिस प्रकार से दीपक की शिखा होती है, दीपक की लौ होती है, उसमें से प्रकाश फूटता रहता है, उसी प्रकार से नायिका के सुंदर तन से प्रकाश फूट रहा है। उसके गोरे रंग का जो शरीर है उसमें से प्रकाश फूट रहा है और वो छुपाने पर भी छुप नहीं पा रही है। रात्रि में नीले रंग के वस्त्र पहन रखे, लेकिन फिर भी उसके तन का जो प्रकाश है इतना प्रस्फुटित हो रहा है कि वो जाती आती सबको नजर पड़ती है। इस प्रकार से नायिका की यहाँ सुंदरता का वर्णन किया है। और क्या होता है देखो, औंधाई सीसी सुलग बिरह वरन बिललात, बिच ही सूख गुलाब को छींटो छुई न गात। फिर से बिरहणी नायिका का वर्णन है। और बिरहणी नायिका क्या है? अपने प्रियतम से बिछड़ चुकी है, अपने प्रेमी से बिछड़ गई है और प्रेमी से बिछड़ने के बाद में उस नायिका की कैसी मनोदशा हुई है, कैसा उसका साथ में बर्ताव हो रहा है, वो किस प्रकार से अपना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही है, उसका यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है। तो देखो होता क्या है, यानी कि अपने प्रियतम के वियोग में वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। और देखो उसको, औलाई सीसी सुलख बिरह वरन बिललात, एक नायिका है, उस नायिका का जो शरीर है, जो तन है, अपने प्रियतम के वियोग में इतना गर्म हो गया है, इतना उष्मित हो गया है कि देखो उसको थोड़ी शांति प्रदान करने के लिए उस पर क्या उपचार किए जा रहे हैं और वो उपचार किस प्रकार से असफल हो रहे हैं। यानी कोई भी उपचार, कोई भी दवा उस पर सक्सेस नहीं हो रही है, सफल नहीं हो रही है। कारण क्या है देखो, औंधाई सीसी, औंधाई मतलब औंधादी, उड़ेलना, औंधाई मतलब उड़ेल दी, सीसी माने सीसी, कोई सीसी है जो भरी हुई है, किससे भरी हुई है, और उसको ऐसे औंधाया गया, उसको उड़ेला गया है। कैसे देखो, सुलख, सुलख माने अच्छी प्रकार से, लख माने होता है देखना, लेकिन अच्छी प्रकार से। बिरह वरन बिललात, अपने बिरह के वरन माने कारण, बिललात माने विलाप कर रही है। कोई नायिका है, वो नायिका अपने प्रियतम के वियोग में बिललात माने विलाप कर रही है, प्रलाप कर रही है, शोर मचा रही है, वो शांति धारण नहीं कर पा रही।
तो क्या करते हैं, बिच ही सूख गुलाब को छींटो छुई न गात। एक गुलाब जल की शीशी है, गुलाब जल की शीशी को उस नायिका पर उड़ेला गया है कि किसी प्रकार से इसके जो तन है जो गर्म हो गया है, जो उष्मित हो गया है, जो इसके शरीर में आग लगी है विरह की, इसको किसी प्रकार गुलाब जल से शांत किया जाए, थोड़ा ठंडा किया जाए। लेकिन बीच में ही सूख माने सूख गया, गुलाब वो माने गुलाब जल। जैसी शीशी हुंदाई वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया। छींटो छुई ना गात, छींटो माने उसका एक छींट भी, उसका थोड़ा सा भी गुलाब जल, छुई माने छू, नहीं माने ना माने नहीं, गात माने शरीर, यानी गुलाब जल से भरी हुई शीशी उस नायिका के तन माने शरीर पर उड़ेली कि किसी प्रकार नायिका के शरीर को थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा ठंडा पड़ जाए। लेकिन वह इतने विरह में बिलला रही है, इतने विरह में पागल हो रही है, तड़प रही है कि बिच ही सूख गुलाब को, कि जैसे उस पर शीशी डाली वो गुलाब जल ऊपर ही सूख गया, उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नायिका का शरीर इतना गर्म हो गया था कि ऊष्मा के कारण वो गुलाब जल है वो आकाश में उड़ गया, अर्थात वो वाष्पित हो गया, वाष्प बन करके उड़ गया और उसके शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाया। तो यहाँ विरह की बड़ी मनोदशा है कि विरह में किस प्रकार से जो विरही जन है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। आगे क्या दिया देखो, ब्रकुटी मटकन पीत पट चटक लटक की चाल, चल चल चितवन चोर चित लियो बिहारी नाथ। ब्रकुटी मटकन पीत पट चटक लटक की चाल, चल चक चितवन चोर चित लियो बिहारी लाल। श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है बिहारी लाल। बिहारी कहते हैं श्री कृष्ण को, बांके बिहारी, यानी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ब्रकुटी मटकन, इनकी जो ब्रकुटी है वो मटकती रहती है, अर्थात इनकी जो नेत्र हैं बड़े चंचल हैं। ब्रकुटी माने भौहें इनकी मटकती रहती हैं, मन इनकी जो नजरें हैं वो चंचल हैं, चलायमान हैं। मटकन माने मटकती रहती है, ब्रकुटी माने भौहें। पीत पट, और पीत माने पीले रंग का, पट माने क्या पहन रखा है, वस्त्र। श्री कृष्ण की मटकती हुई भ्रकुटी हैं, अर्थात उनकी चलयमान आंखें हैं, और पीत पट पीले रंग के उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। चटक माने चटकीले भड़कीले वस्त्र हैं। लटकती चाल, और उनकी लटकती हुई चाल है, यानी जो वो चलते हैं तो ऐसे लटक लटक के चलते हैं, मटक मटक कर चलते हैं, झूमते हुए चलते हैं। तो उनकी चाल कैसी है, लटकती चाल है, झूमते हुए चल रहे हैं, मद मस्त होकर चलते हैं, मदहोश होकर के चलते हैं, यानी किसी को भी वो अपनी चाल से लुभा लेते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, और उनकी जो भ्रकुटी हैं, जो भौहें हैं, बड़ी चलायमान है, बड़ी ही चंचल है। चल चक चितवन चोर चित, इनकी जो चितवन है, जो नजर है, जो इनकी दृष्टि है, चितवन, चल चक चितवन, यानी चितवन माने मन को, चल चक माने चलायमान जो उनका मन है वो क्या करता है, देखो चल चक यानी चलते हुए मनुष्य को भी चक लेती हैं, यानी कि चलते हुए मनुष्य पर भी प्रभाव डालती है। कोई भी मनुष्य इनको देख ले तो उसी को अपनी नजरों में बांध लेती है। चोर चित्त, और चित्त माने हृदय को ये क्या कर लेती हैं, चोर लेती हैं, अर्थात वो उसको हृदय को चुरा करके अपना बना लेती हैं, अपना बस करती हैं। लियो बिहारी लाल, यानी ले लिया है बिहारी लाल माने श्री कृष्ण ने, यानी कि श्री कृष्ण की मटकती हुई भौहें, पीले रंग के वस्त्र और मदहोश चाल, मदमस्त चाल, चल चल चितवन चोर चित। ऐसा जो चितवन है, हमारा जो चित्त है, इसको चोर माने चोर लिया है, यानी श्री कृष्ण की ऐसी चाल ने, बिहारी लाल की चाल ने सब मनुष्यों का मन मोहित कर लिया है, सबको अपनी तरफ लुभा लिया है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आगे क्या दिया है, यह दुई मोती सुगत तूनत गर्भ निशा, जी पैर जग द्रग रसित लसत हसत सी नाम।
नायिका की सुंदरता का वर्णन है। और नायिका ने क्या पहन रखी है? नथ पहन रखी है। नथ क्या पहन रखी है? नथ पहन रखी है। नाक में आभूषण पहना है, नाक का आभूषण कहलाता है नथ। तो यह दो ही मोती सुगत, यह माने इस नथ में, दो ही माने दो, मोती माने मोती, सुगत, सुगत माने अच्छी प्रकार से, गत माने गूंथे हुए हैं। यानी कोई नायिका है, नायिका ने अपने नाक में नथ पहन रखी है, उसमें क्या लगे हैं? मोती लगे हैं। दो माने दो, दो मोती लगे हैं जिनमें से प्रकाश फूट रहा है, जो चमक रहे हैं। तो ये माने यहाँ पर दो ही माने दो, मोती माने मोती, सुगत माने अच्छी प्रकार से, सु माने अच्छी, गत माने गूंथे हुए, तू माने तेरे अंदर, तेरी नथ में, गर्भ निशाक, और तू इन पर गर्भ माने गर्व करती है। क्या करती है? निशाक माने निशंक होकर के, ऐसे होकर के निशंक, शंका रहित। यानी नायिका के नथ में जो गूंथे हुए जो मोती हैं, इन गूंथे हुए मोतियों पर नायिका क्या करती है? गर्व करती है, निशंक होकर के कि मेरे बराबर कोई है नहीं है। जी पैरे जग द्रग से लसत असत सीना, जी पैरे यानी जो भी पहनता है, यानी जब नायिका से पहनती है, जग माने संसार की, द्रग माने आंखें, ग्रसत माने ग्रस लेती है। अर्थात जब भी नायिका इस नथ को पहन करके चलती है तो पूरे संसार की, जी पैरे जब भी पहनती है, जग द्रग ग्रसित, जग माने संसार की, द्रग माने आंखें, ग्रसित माने ग्रहण हो जाती हैं। अर्थात पूरा सांसारिक प्राणी इनकी नाक की तरफ देखने लगता है, इनकी सुंदरता को निहारने लगता है। लसत असत सी नाक, लसत माने नजर पड़ती है, हसत माने हंसती हुई सी, नाक माने नाक। नायिका की नाक उस नथ को पहनने के बाद ऐसी लगती है जाने नायिका की नाक हंस रही हो, यानी नायिका नहीं हंस रही बल्कि नायिका की नाक हंस रही हो। इस प्रकार से यहाँ पर सुंदरता का वर्णन है। तो नायिका ने अपनी नाक में जो अच्छी प्रकार से जड़ा, वो नायिका ने जो अपनी नाक में जो नथ पहन रखी है, उस नथ में जो दो मोती हैं वो अच्छी प्रकार से जड़े हुए हैं, और जड़े हुए मोतियों से जो प्रकाश फूट रहा है, तो उस जड़े हुए मोतियों की तरफ और नथ की तरफ, नायिका की तरफ कोई देखता है तो इस प्रकार से मोहित हो जाता है कि सबकी नजरों को बांध लेता है। और नायिका की नाक ऐसे लगती है जैसे कि नायिका की नाक हंस रही हो। आगे क्या तरह का, देखो अंतिम दुआ क्या तरह का है? क्यों सेवा ना लगे हाथी वेद उपाय, हट द्रग गण गढ़वेशु चल लीजे सुरंग लगाए। एक नायिका है, माननीय नायिका है, अभिमानी नायिका है, अपने प्रेमी से मान कर बैठी है, अपने प्रेमी से रूठ गई है। तो क्या होता है? देखो, क्यों सहवात ना लगे, क्यों माने कैसे भी, सहवात माने समझौता, ना माने नहीं, लगे माने लगता। यानी एक नायिका है, वो नायिका अपने प्रियतम से रुष्ट हो गई है, वो मान कर बैठी है, वो अपने प्रियतम से रूठ गई है। अब देखो उसकी जो सहेली है जो उसको मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो देखो क्यों सहवाद ना लगे, तो वो नायक से आकर के कहती है कि मुझे तो भाई समझौते की कोई बात नजर आती नहीं। मैंने उस नायिका को, उस तुम्हारी प्रेमिका को काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तो क्यों सहवाद ना लगे, ना लगे माने नहीं लगती, सहवाद माने समझौते की बात मुझे नहीं लगती कि समझौता हो जाए, वो मेरी बात मान ले। थाके वेद उपाय, थाके माने मैं तो थक चुकी हूँ, उसके भेद, उसको भेद बता करके और उपाय माने उपाय करके मैंने अनेकों भेद अपनाए, अनेक प्रकार से उसे तुम्हारे बातें बताई, लेकिन मैं ये सब बातें, सब उपाय करते करते क्या कर गई हूँ? थक गई हूँ, मैं अब और ज्यादा नहीं कर सकती। तो फिर क्या करना है? हट दृढ़ गढ़ गढ़वे चल लीजे सुरंग लगाए। वो हट पूर्वक, वो बल पूर्वक, दृढ़ गढ़, दृढ़ माने मजबूत, गढ़ माने गढ़ में, गढ़वेसु यानी उसमें गढ़ में गढ़ गई है, यानी उसमें जाकर के बैठ गई है। चल लीजे सुरंग लगाए, यानी वो नायिका ने हट कर लिया, अपनी जिद कर ली है, और जिद के कारण वो उस हट रूपी गढ़ में जाकर के बैठ गई है, वो हटीली हो गई है, वो मान कर बैठी है, वो मेरी बात को मान रही नहीं रही है।
तो उसके प्रेम से कहिए कि तुम्हें चलना चाहिए। हट दृढ़ गढ़ गढ़वेशु, यानी हट रूपी वो दृढ़ गढ़ यानी मजबूत गढ़ में, गढ़वे माने बैठ गई है। सु चल लीजिए सुरंग लगाए, इसलिए चल माने चल करके, लीजिए माने लीजिए, सुरंग माने सुरंग लगाए माने लगाए, तो उसके गढ़ में क्या लगा दीजिए तुम, सुरंग लगा दीजिए। जिस प्रकार से कोई शत्रु राजा अपने जो दूसरे राजा होते हैं शत्रु राजाओं पर जब आक्रमण करता था, तो कोई राजा यदि कोई सुदृढ़ गढ़ में जाकर के सुरक्षित बैठ जाए तो उसको कैसे विजय प्राप्त की जाती थी, तो उसमें क्या लगा करके, सुरंग लगा करके उसमें गोला बारूद भर दिया जाता था और उस महल को गोला बारूद से उड़ा दिया जाता था। इस प्रकार विजय प्राप्त की जाती थी। इसी प्रकार से वो भी हट रूपी जिद रूपी गढ़ में बैठ गई है और तुम्हें प्रेम रूपी सुरंग लगानी है। प्रेम रूपी सुरंग लगा करके उनके हट रूपी गढ़ को क्या करना है, फोड़ना है, तोड़ना है। इस प्रकार से तुम्हें नायिका पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये तुम्हारे बिहारी सस्य के कुछ दोहे दे रखे थे जो समाप्त हो गए। आगे वाला चैप्टर कल पढ़ेंगे हम। नमस्कार बच्चों।